ओके, गुड मॉर्निंग टू ऑल। कैसे हो सभी? एकदम मस्त, एकदम मस्त। इंस्टाग्राम चला रहे हो खूब अच्छे से? इंस्टाग्राम व्हाट्सअप चला रहे हो? चैटिंग कर रहे हो? मस्त, एकदम मस्त वाली चैटिंग करनी है, ठीक है। रात को 3-3 बजे तक, सुबह फिर 6 बजे तक फिर से करनी है। चैटिंग के लिए कोई ढील ही नहीं देनी, नींद देनी ना। इंस्टाग्राम है तो अन्नी मस्त की चैटिंग करनी है कि नहीं? तो देखो थोड़ा सा पढ़ लेते हैं, ठीक। तो आज अपन डेवलपमेंटल बायोलॉजी क्लास शायद 8 या 9 नंबर की क्लास है। 8 शायद 9 नंबर की। हाँ, तो डेवलपमेंटल क्लास आज से है 9 नंबर की क्लास है, ठीक है। ओके, आगे देखो। फिर मैंने बताया था आपको लास्ट क्लास के अंदर कि ये जो क्या है, ओवरी है। क्या है? ओवरी, ठीक है। ओवरी के चारों तरफ आवाज में, ओवरी के चारों तरफ ऐसे सेल्स होती है, ऐसे होती कि नहीं होती बताओ? ऐसे सेल्स होती है, जिन सेल्स को अपन क्या बोलते हैं? एपिथेलियल सेल्स। क्या होते हैं? एपिथेलियल सेल्स। क्या होते हैं? एपिथेलियल सेल्स या फिर जर्मिनल एपिथेलियल। क्या होते हैं? जर्मिनल एपिथेलियल, ठीक है। और मैंने बताया था आपको कि ये देखो, क्या देखने, ये देखो क्या ये तो वो देखिए ग्रीन और ब्लू की तरह, ठीक है। देखें आगे, देखें, देखो ये मेरे पास में क्या है? सेकेंडरी साइड है। क्या है? सेकेंडरी साइड है कि नहीं? सेकेंडरी साइड है। और मैंने बताया था आपको सेकेंडरी साइड के चारों तरफ ऐसे ऐसे एक लेयर होती है, होती कि नहीं होती? ये लेयर, सॉरी मैं कल थोड़ा सा हल्का सा गलत बताया था, ठीक है। इसको बोलते हैं जोना पेनिसुला। क्या है ये? ये है जोना पेनिसुला, ठीक है। जोना पेनिसुला। इस जोना पेनिसुला के चारों तरफ इसके अंदर इसे जोना, इसके अंदर इसे जोना पेनिसुला के चारों ओर, इसके ओर बताओ, जोना पेनिसुला के चारों ओर, किसकी ओर? जोना पेनिसुला के चारों ओर। ये देखो ऐसे ऐसे सेल्स की कवरिंग होती है, ठीक नहीं होती? ऐसे 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 सेल्स की कवरिंग सिंगल लेयर है कि नहीं बताओ? है कि नहीं? बोलो 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 बोलो, है कि नहीं? और ऐसे ऐसे ये वाली कवरिंग यहाँ पर ज़्यादा है, ज़्यादा से ज़्यादा है, ऐसे ऐसे स्टैंड करके है, ऐसे एक स्टैंड करके होता है। और ये फिर ऐसे कवरिंग है पूरी की पूरी, है कि नहीं बताओ? और ये पूरी कवरिंग है, ये ऐसे ऐसे सेल्स हैं, ऐसे ऐसे चारों तरफ से, है कि नहीं? इस कवरिंग को अपन क्या बोलते हैं? क्या बोलते हैं बताओ? टुमुलस, टुमुलस ऊफेरस। क्या बोलते हैं? टुमुलस ऊफेरस। क्या बोलते हैं? टुमुलस ऊफेरस। और ऐसे ऐसे स्टैंड स्टैंड की तरह ऐसे सेल्स होती हैं, इनको क्या बोलते हैं अपन बताओ? कोरोना, बोलो, कोरोना रेडिएटा। क्या बोलते हैं? कोरोना रेडिएटा। क्या बोलते हैं? कोरोना रेडिएटा। और ये कौन सी सेल्स हैं? कौन सी सेल्स है ये बताओ? थीका सेल्स है या फिर कौन सी है? बोलो 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 बोलो, कौन सी सेल्स है? थीका एक्सटर्ना और थीका इंटरना, है कि नहीं है? इसके अलावा मैंने और बताई थी ग्रेनुलोसा सेल्स, बताई थी ना? कौन सी सेल्स है ये? ग्रेनुलोसा सेल्स। कौन सी? ग्रेनुलोसा सेल्स। और इन ग्रेनुलोसा सेल्स के चारों तरफ ऐसे ऐसे कवरिंग थीका सेल्स की कवरिंग है कि नहीं? इनको क्या बोलते हैं अपन बताओ? थीका सेल्स। क्या बोलते हैं? थीका। कौन सी सेल्स बोलते हैं? थीका। ऐसे डबल कवरिंग है, ऐसे ऐसे, लेकिन ये थीका एक्सटर्ना और थीका इंटरना। क्या बोलते हैं? थीका एक्सटर्ना। एक ओवरी के अंदर तो एक साइड आया, क्या है? थीका, THC, थीका एक्सटर्ना एंड थीका इंटरना, है कि नहीं बताओ? थीका सेल्स को बनाता कौन है? फाइब्रोब्लास्ट सेल्स। कौन सी बताओ? फाइब्रो
ब्लास्ट सेल कन्वर्ट होती है किसमें? थीका सेल्स के अंदर। किसके अंदर? थीका सेल्स के अंदर। किसके अंदर कन्वर्ट होती है? थीका सेल्स के अंदर। एंजाइम का नाम क्या है? एंजाइम। हार्मोन का नाम क्या है? एफएसएच। क्या? एफएसएच। क्या? एफएसएच, फॉलिकुलर स्टिमुलेटिंग हार्मोन। और प्रोसेस का नाम क्या है? थीकोजेनेसिस। क्या? थीकोजेनेसिस। लेकिन ये बताओ आया? अब पूरा का पूरा कंप्लीट ये टर्सरी फॉलिकल बन चुकी है। टर्सरी फॉलिकल है ये। कौन सी है? टर्सरी फॉलिकल मैच्योर हो चुकी है। इसको अपन क्या बोलते हैं? ग्राफियन फॉलिकल। क्या बोलते हैं? ग्राफियन फॉलिकल। बोलते भी होते। अब 14th डे कंप्लीट हो चुका है। कौन सा डे बताओ? 14th डे है कि नहीं? कौन सा डे? 14th डे। कौन सा डे? 14th डे। 13 डे तक ये कंप्लीटेड हो चुका है। अब क्या आ चुका है? LH। क्या आ चुका है बताओ? LH। अब LH अंदर आएगा? आएगा कि नहीं आएगा? कौन अंदर आएगा? LH। इसके ऊपर बाइंड करेगा ग्रेनुलोसा सेल्स के ऊपर, लेकिन ये बाइंड करेगा और इसको ये जो ओवम है आपका, ओवम इसको रिलीज कर देगा। यहाँ पर रेप्सिड हो जाएगी इसकी। होंगे कि नहीं होंगी बताओ? तो ये धीरे धीरे क्या है? ये वाली सरफेस इसके साथ में फ्यूज होगी। होगी कि नहीं होगी? ये देखो फ्यूज करा दे। ये देखो ये होगी और ये देखो ये फ्यूज करा दे। इसको करा दे कि नहीं करा दे बताओ? ऐसे करा देते फ्यूज। करा दे फ्यूज। ऐसे 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 कर देते। लेकिन ये बताओ डाल दो। और ये क्या आपका ओवम। ओवम के चारों तरफ क्या? ग्रेनुलोसा सेल्स। लेकिन ग्रेनुलोसा सेल्स भी खत्म। तो अपन का क्या क्या रिलीज होगा? ओनली ओवम रिलीज होगा। ये क्या रिलीज होगा? ये ओवम सेकेंडरी साइड। ओवम किससे अपन बोलते हैं? ओवम। इसके चारों तरफ एक लेयर दैट्स जोना पेलुसिडा। लेकिन जोना सेल्स की कवरिंग ये क्या कहलाता है आपका? ओवम। क्या कहलाता है? ओवम। और ये सेल्स कौन सी है आपकी? ग्रेनुलोसा सेल्स है। कौन सी? ग्रेनुलोसा सेल्स है यार। आवाज आ रही है? आ रही है। ओके वेरी गुड आवाज आ रही है? समझ में आ रहा है? अच्छा ना, समझ में आ रहा है? पहले पढ़ चुके, पढ़ चुका है ना? ठीक है। ये ओवरी आया। ये क्या है? ओवरी है कि नहीं? अब देखो ये रिलीज होगी बाहर रिलीज होगा। अब ये क्या करेगा? ऐसे पूरी को अपन रैप्चर पूरी कर देंगे कि एक ओवम निकला और ओवरी रैप्चर हो गई। दूसरी बार तो ओवेरिजेनेसिस करने के लिए कामयाब की नहीं रहेगी, काबिल नहीं रहेगी। ऐसे रैप्चर शुरू करेंगे हर ओवम रिलीज होने के बाद में। ऐसे रैप्चर करने लग गए तो खत्म। एक ओवम बनाने के बाद में खत्म। लेकिन ऐसे रैप्चर शुरू करेंगे तो ये क्या करेंगे? ये भी तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन का है, सेल्स है। ये भी सेल्स है। आपस में सेल्स इंटरेक्ट कर लेगी। क्या करेगी? इंटरेक्ट। मैंने पढ़ाया आपको सेल सेल इंटरेक्शन। पढ़ाया नहीं पढ़ाया? सेल सेल इंटरेक्ट कर लेती हैं आपस में। ये आपस में इसके साथ फ्यूज हो जाएगी, वापस से सील हो जाएगी। ये होगी कि नहीं होगी? ये सील होगी। ये ओवरी सील होगी। ये ओवरी की सेल्स है। ये वाली रिलीज हो जाएगी। ये वाली तो देखिए रिलीज हो गई बाहर। ये देखिए रिलीज हो गई। ये ओवरी की सेल्स रिलीज ओवरी आ गई। ये भी तो खुद को सील कर लेंगे आपस में। कर लेंगे कि नहीं कर लेंगे बताओ? और ये कोरोना रेडिएटर ये रहा आपका। कोरोना रेडिएटर ये रहा। ये कोरोना रेडिएटर और उसके चारों तरफ ये सेल्स क्यूमुलस यूटेरस। इसमें से ये तो निकाला था से है कि नहीं? ये कौन सा है? क्यूमुलस यूटेरस। अब आपने रैप्चर कर दिया इसको। LH आया। LH कौन आया बताओ? LH ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन। कौन बताओ? ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन। अभी करेगा कैसे? प्रोसेस का नाम क्या है?
ओव्यूलेशन क्या करेगा ये? ओव्यूलेशन करेगा कि करेगा? एलएच से बढ़ जाओ एशन करता है ना। ओव्यूलेशन का पहली बार सुना ना, ओव्यूलेशन अंडोत्सर्ग पहली बार। इंग्लिश हिंदी मीडियम से हो कोई दिक्कत नहीं, अब इंग्लिश में बोलो, ठीक है, धीरे धीरे। ओके, अंडोत्सर्ग का नाम सुना? अंडोत्सर्ग का 14 डे होता है, 14 दिन होता है ना। एलएच हार्मोन रेस्पॉन्सिबल होता है, कौन सा हार्मोन रेस्पॉन्सिबल होता है? एलएच। आया? अब देखो, अब क्वेश्चन ये आता है कि एलएच हार्मोन ओव्यूलेशन करता कैसे है कि नहीं? करता कैसे? करने के पीछे भी कोई ना कोई तो प्रोसेस फॉलो करता होगा वो भाई, करता तो होगा, है कि नहीं बताओ? अगर डाइजेशन सिस्टम डाइजेशन कर रहा है इसका मतलब कोई ना कोई तो प्रोसेस फॉलो कर रहा है। तो एलएच हार्मोन भी अगर ओव्यूलेशन कर रहा है, बहुत बड़ा इवेंट है, बहुत बड़ा एलएच ओव्यूलेशन, बहुत बड़ा, बताएंगे कैसे? उसमें कुछ तो हुआ है, तो ये क्या करेगा? देखो जैसे ही एलएच आएगा, आपका क्या आएगा? एलएच इसके अंदर आएगा, इसके अंदर ग्राफ्टिक फॉलिकल के अंदर बाइंड करेगा, रिसेप्टर तो होंगे, एलएच रिसेप्टर तो होंगे। ये क्या करेगा? इसके अंदर वाटर कंटेंट बढ़ा देगा। क्या बताने बताओ? वाटर कंटेंट बढ़ जाएगा इसके अंदर, यानी कि एक्वापोरिस ओपन हो जाएंगे और बाहर से वाटर अंदर आना स्टार्ट हो जाएगा। होगा कि होगा? बाहर से वाटर आना स्टार्ट हो जाएगा। देखो वाटर एक्वापोरिस एक्टिव हो जाएंगे, फिर होता है एक्वापोरिस क्या होते हैं कि नहीं? एक्वापोरिस क्या होते हैं? एक्टिव हो जाएंगे, होंगे, वाटर बढ़ जाएगा चारों तरफ, तो बारी के अंदर, इसके अंदर, किसके अंदर? इसके अंदर पानी बढ़ जाएगा, भरेगा, पानी क्या लगाएगा? फ्रिक्शन लगाएगा नहीं लगाएगा? सबसे कमजोर तो यही है, टूटेगा, ये रिएक्शन होगी, ये लो हो गई, निकल जाओ, निकल जाओ, हो गई, निकल जाओ, निकल जाओ। अब ये रिएक्शन हो चुकी है कि नहीं? ये वाली जा रहे हो वहाँ, हाँ जा रहे हो, जाओ, जा रहे हो आप, जा रहे हो, जाओ जाओ, लेकिन गई ओव्यूलेशन हो गया। वाटर ने क्या लगाया? प्रेशर, हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर लगाया। वाटर में क्या लगाया? हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर। वो तक इसी से पुश कर दे, आगे वाटर जाएगा, ऐसे ही पुश करेगा तो ये अंडा बाहर से कुछ करके बाहर आ जाएगा। आएगा कि नहीं आएगा? आएगा, अंडोत्सर्ग हो जाएगा। ये रीजन है, लेकिन एक है बट ये कंफर्म नहीं है, अभी भी चल रही है स्टडी, ओके, है ना, चल रही है स्टडी, ओके, कंफर्म। यही लगता है कि और कुछ और भी सीखने मिले आपको, कोई प्रोटीन का रूप है, ओके। मेनली तो चांसेस तो इसी के ही है, ठीक है नहीं? ओव्यूलेशन कर दिया आपने, आप देखो अब ओव्यूलेशन हो गया है तो आपको पता कैसे लगेगा कि आज तुम्हारे अंदर ओव्यूलेशन हुआ है? कोई ना कोई तो कैरेक्टर्स, कोई ना कोई फीचर, सिम्टम्स तो होंगे ही होंगे, बताओ होंगे। तो टेम्परेचर अपन का बिफोर ओव्यूलेशन कितना होता है बताओ? 98.6 बिफोर ओव्यूलेशन। क्या बताओ? बिफोर ओव्यूलेशन कितना होता है? 98.6 फ़ारेनहाइट में, डिग्री नहीं है, ठीक है। जब एलएच आता है, क्या आता है? एलएच, तो आपका जो टेम्परेचर है क्या है बताओ? टेम्परेचर इंक्रीज हो जाता है, वो कितना हो जाता है? 99.6। तो अपन कह सकते हैं आराम से फीमेल बिकम हॉट, फीमेल बिकम हॉट। फीमेल क्या हो जाती है उस दिन? हॉट। बोलो बोलो, फीमेल क्या हो जाती है? हॉट। बोलो, अरे बोलो, फीमेल बिकम हॉट। और ऐसे अगर ऐसे ऐसे टच करके देखोगे तो 1 डिग्री सेल्सियस बड़ा मिलेगा, ठीक है। तो क्या कहेंगे? आपको हॉट हो, क्या हो? हॉट हो, क्या होता होगा आपको? हॉट हो, ठीक है। इसका मतलब टेम्परेचर बढ़ जाएगा। जिस दिन तुम्हें अपना टेम्परेचर ज़्यादा लगेगा हो, मुझे आज ज़्यादा गर्मी लगी है, इसका मतलब आज ओवरडोज हो चुका है। हाँ, आज 14th डे है, एलएच आ चुका है, एलएच आ चुका, ओवरडोज आ चुका है, ठीक है। तो समझ जाना चाहिए कि नहीं चाहिए? उधर टेम्परेचर पापा आज मेरा टेम्परेचर इतना है, तो हाँ तो हाँ तो है कि नहीं? तो हाँ तो हाँ तो है कि नहीं? तो क्या करना है आपको? टेम्परेचर चेक करना है। तुम्हारा टेम्परेचर बढ़ेगा नहीं ना? क्यों नहीं बढ़ेगा तुम्हारा टेम्परेचर? फीमेल के अंदर ओवरडोज होता है, तुम फीमेल थोड़ी हो, नहीं ना? वेरी गुड, तुम्हारे अंदर होगा नहीं? हो क्यों लो?
बुखार के टाइम पे तो बढ़ेगा टेम्परेचर, बढ़ेगा नहीं बढ़ेगा? बढ़ेगा बढ़ेगा। इसका मतलब तो फीमेल हो, टेम्परेचर तो बढ़ेगा। मैंने तो कहा था टेम्परेचर बढ़ जाता है तो फीमेल होती है, फीमेल के अंदर टेम्परेचर बढ़ जाता है। तुम्हारा तो टेम्परेचर बढ़ता है, बढ़ता है क्यों बढ़ता है? बुखार के टाइम पे तो बढ़ता है, इसका मतलब तुम फीमेल हो नहीं ना? तो फिर तो बुखार के टाइम टेम्परेचर क्यों बढ़ता है कि नहीं? बताओ शायद तुम बताओ, बुखार के टाइम पे टेम्परेचर क्यों बढ़ता है? नहीं पता? तुम बताओ, बताओ बताओ बताओ। सर रीजन जल्दी थोड़ी ना एलर्जी रीजन थोड़ी होता है टेम्परेचर बढ़ाने के लिए। सर्दी लग के बुखार आता है कि नहीं आता है? पहले सर्दी लगती है बहुत ज़्यादा शरीर को, लगती नहीं लगती? इम्यून सिस्टम एक्टिव हो जाता है आपका, बहुत ज़्यादा इम्यून सिस्टम, है कि नहीं? इम्यून सिस्टम बहुत ज़्यादा एक्टिव हो जाता है कि नहीं? तो वहाँ पे इंटरल्यूकिन्स रिलीज होते हैं। क्या रिलीज होते हैं? इंटरल्यूकिन्स, आयरन, प्रोटीन से प्रोटीन, पूरे शरीर के अंदर इंटरल्यूकिन्स रिलीज हो जाते हैं। प्रोटीन लगातार मूवमेंट करती है, जब लगातार मूवमेंट कर रही है इसका मतलब एटीपी खर्च हो रहा है। जब एटीपी ज़्यादा खर्च होगा, सीवरिंग होती कि नहीं होती? सीवरिंग होती कि नहीं होती? बुखार लग के ऐसे तो कहते हैं कप कपी लग के बुखार आ रहा है, कप कपी लग रही है बहुत ज़्यादा, है कि नहीं? तुम्हें तो बुखार हुआ जरूर, करना क्या है? ऐसे ही तो बहुत ज़्यादा टेम्परेचर बढ़ चुका है और कोई बैक्टीरिया वायरस उसकी वजह से बढ़ जाता है। बहुत सारे कारण हैं टेम्परेचर बढ़ने के। तो प्रोटीन लगातार काम कर रही है, इसका मतलब टेम्परेचर बढ़ रहा है। अपन लगातार ऐसे ऐसे कर रहे हैं और ऐसे ऐसे नक्शे लें तो टेम्परेचर बढ़ जाता है, पैरों का टेम्परेचर बढ़ जाता है, गर्म हो जाते हैं, चप्पल गर्म हो जाती है, होती नहीं होती? तो ऐसे ही है, इंटरल्यूकिन्स रिलीज हो जाते हैं आपके टेम्परेचर जैसे ही आपको सर्दी लगती है तो इंटरल्यूकिन्स क्या करते हैं? इंटरल्यूकिन्स क्या करते हैं? आपके टेम्परेचर को बढ़ाते हैं। इम्यून सिस्टम एक्टिव हो जाता है आपका, इम्यून सिस्टम मान के चलो इम्यून सिस्टम एक्टिव हो जाता है। इम्यून सिस्टम आपको टेम्परेचर बढ़ाता है, क्यों? क्योंकि आपको सर्दी लग चुकी है। इम्यून सिस्टम को तो पता लग जाएगा, है कि नहीं? आपको नहीं लगेगा तो इम्यून सिस्टम को तो पता लग जाएगा। कोई बैक्टीरिया वायरस वगैरह आएगा अंदर तो इम्यून सिस्टम एक्टिव हो जाएगा, इसको खत्म करो। एंटीबॉडी नहीं है मेरे पास में, क्या नहीं है? एंटीबॉडी नहीं है इसकी एंटीबॉडी नहीं है मेरे पास में, है तो सही में बहुत नंबर कम है, तो क्या करें? इसको खत्म करना है। अगर ये आ गया अंदर तो मर जाऊँगा मैं, है कि नहीं? अगर ये अंदर आ गया इसने प्रोसीड कर लिया तो मैं मर जाऊँगा। क्या करें? टेम्परेचर बढ़ा दें? हाँ बढ़ा दो, टेम्परेचर बढ़ा दें, बढ़ा दो, ये खत्म हो जाएगा। तो 2-3 दिन बाद अपने आप ही आप सही हो जाते बुखार से, होते नहीं होते? पर अपन कहते हैं गोली ले लेते, बुखार आ रहा है तो गोली ले लो, पैरासीटामोल PCM 600, 550, 650, 2 ले लो, 2 1200, है कि नहीं? आप बताओ, वो एकदम से टेम्परेचर हाई कर देगा आपको, करेगा कि नहीं करेगा? अब इतना टेम्परेचर आएगा तो बैक्टीरिया वायरस वगैरह जिसकी वजह से आपको बुखार आ रहा है या फिर कभी लग रही है, टेम्परेचर बहुत बढ़ गया, जो काम इम्यून सिस्टम कर रहा था वो बॉडी ने कर दिया, कर दिया नहीं कर दिया? आपकी सर्दी गायब, आपके एंजाइम्स दोबारा से एक्टिव हो गए कि नहीं हो गए? और आपका मन भी कर चुका है, सर बुखार में मन ही नहीं लगता है, क्यों? आपके एंजाइम्स डिग्रेड हो चुके हैं, होते नहीं होते? सर स्वाद ही नहीं आ रहा, रोटियों में स्वाद ही नहीं आ रहा, मैंने घी लगा लिया है, अमूल का बटन लगा लिया है, फिर भी नहीं आ रहा है, चीनी रेसिपी बनाऊँ लग रही है, मैं एक गोली खा चुकी हूँ सर, अभी तक स्वाद नहीं आ रहा है। नमक की 3 थैली में खा चुकी सर, नमक ही लग रहा है कि नहीं? तो क्या करना आपको? टेम्परेचर की वजह से जो आपके एंजाइम्स प्रोटीन्स हैं, आपके जो टेस्ट मक्स हैं, वो क्या हो जाते हैं? डिसेंट्रलाइज, डिसेंसिटिव हो जाते हैं। क्या हो जाते हैं? डिसेंसिटिव, ठीक है? होते कि नहीं होते? और जब जैसे ही टेम्परेचर कम होता है आपको सही हो जाता है, फिर से स्वाद आने लग जाता है, फिर अपन क्या करते हैं? शाम को जाते हैं और टिकिया वाले से बोलते हैं, बोलो भैया पानी बना दे, बोलते क्या बोलते? अभी तो मन बोल रहा है बंदा, बुखार आ रहा है, आया है कि नहीं? आया? आगे समझ में तो बना लो, ये आगे समझ लो, वर्ड्स पहले से आगे समझ। ओके वेरी गुड, बनाओ, इसको स्टॉप कर दो, मैं कर देता हूँ। समझ में आ रहा है ऑनलाइन वालों? खाना ना कुर्र, समझ में आ रहा है? समझ में आ रहा है क्या? मेंस्ट्रुअल साइकिल 28 डेज, ओके? अरे फर्स्ट डे को क्या होगी आपकी? स्टार्टिंग ब्लीडिंग स्टार्ट हो जाएगी। क्या बताओ? ब्लीडिंग
जिस दिन ग्रेडिंग स्टार्ट हो जाए, क्या, जिस दिन ग्रेडिंग स्टार्ट हो जाए उसी डे को अपन क्या बोलते हैं, फर्स्ट डे, क्या, फर्स्ट डे, ठीक है। और ये मैक्सिमम चलती है आपकी 4th डे तक, कितना, 4 या किसी के अंदर 5th डे के अंदर तक भी, ठीक है। यानी कि फर्स्ट डे से लेकर 5th डे तक भी चलती है आपकी ग्रेडिंग, ठीक है। चलती कि नहीं चलती है, ग्रेडिंग चलती है, ओके। आया, अब देखो 5th डे से लेकर तो 14th डे, ये देखो 14th डे, ठीक है, 14th डे है कि नहीं, यहाँ से लेकर और यहाँ तक, कहाँ से लेकर, यहाँ से लेकर और यहाँ तक आपका क्या बनता रहता है, बनने को तो यहाँ से स्टार्ट हो जाता है, फर्स्ट डे ग्रेडिंग होगी उससे स्टार्ट हो जाएगा। ओवम का फॉर्मेशन, जो ग्राफियन फॉलिकल का फॉर्मेशन तो फर्स्ट डे से स्टार्ट होता है, जिस दिन ग्रेडिंग होगी फर्स्ट डे से स्टार्ट होगा। साइकिल है कि नहीं, साइकिल तो है, यहाँ से स्टार्ट होगा और 14th डे तक तो आपका क्या बनेगा, मतलब ग्राफियन फॉलिकल, क्या बनेगा, ग्राफियन फॉलिकल, ठीक है कि नहीं, ग्राफियन फॉलिकल। अब इसी ग्राफियन फॉलिकल में 5 दिन तक तो क्या चलता है आपका, बताओ 4th and 5th डे तक तो क्या चलता है, ग्रेडिंग, ठीक है। अब इस 4th और 5th और 6th डे को, इसको 4th, 5th and 6th डे को आपका जो ईस्ट्रोजन है, क्या है बताओ, ईस्ट्रोजन वो इंक्रीज होता है कि नहीं होता है, ड्यू टू ग्रेनुलोसा सेल्स, ग्रेनुलोसा सेल्स है कि नहीं। मैंने बताया था आपका ग्रेनुलोसा सेल्स रिलीज क्या होना चाहिए आपका, ईस्ट्रोजन। तो ब्लड के अंदर ईस्ट्रोजन की कंसंट्रेशन बढ़ेगी, बढ़ेगी कि नहीं बढ़ेगी, 5th, 6th, इवन 7th डे तक, कौन सा, 7th डे तक, और लगातार 14th डे तक लगभग चलती रहेगी, है कि नहीं। फिर एकदम से चलो 8th डे भी मान लेते हैं, ठीक है, मान लिया 8th डे है कि नहीं, चलो 9th डे भी मान लिया, चलो 9th डे, ठीक है। फिर उसके बाद में डिक्लाइन आएगा 10th डे को, कौन से डे को बताओ, 10th डे को ईस्ट्रोजन का लेवल क्या हो जाएगा, डिक्लाइन, क्यों होगा, क्योंकि अपोप्टोसिस हो चुका है, क्या हो चुका है बताओ, अपोप्टोसिस, अपोप्टोसिस, अपोप्टोसिस का मतलब होता है प्रोग्राम सेल डेथ इन ग्रेनुलोसा सेल्स। जब ग्रेनुलोसा सेल्स के अंदर अपोप्टोसिस हो जाएगा तो ईस्ट्रोजन का लेवल डाउन पड़ेगा, पड़ेगा कि पड़ेगा। अब देखो ये जो 5th डे है कौन सा है बताओ, 5th डे और 10th डे तक, इस टाइम पर आपका ईस्ट्रोजन का लेवल बहुत ज्यादा है, क्या है, बहुत ज्यादा है ब्लड के अंदर, है कि नहीं, ईस्ट्रोजन का लेवल बहुत ज्यादा है। इट मींस ये 10th डे नहीं, मान के चलो यहीं तक, ठीक है। यहाँ तक तो कैसे, यहाँ पर तो इंक्रीज हुआ है, तो किसकी वजह से इंक्रीज हुआ है, ग्रेनुलोसा सेल्स की वजह से, और यहाँ तक तो वो वैसे ही बढ़ रहा है, लगातार बढ़ेगा क्योंकि ऊपर से आ रहा है, एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड से सिग्नल्स आ रहे हैं, है कि नहीं, और ओवरी क्या रिलीज करता जा रहा है लगातार ईस्ट्रोजन, तो कंसंट्रेशन बढ़ती जाएगी, 14th डे तक तो बढ़ती जाएगी, है कि नहीं। उसके बाद में डिक्लाइन आएगा, आएगा नहीं आएगा, बोला आएगा, आएगा। इट मींस 5th डे से लेकर और 14th डे तक, कौन सा, 14th डे तक ईस्ट्रोजन का लेवल बढ़ता चला जाएगा, इंक्रीज होगा, ग्रेजुअल इंक्रीज होगा। इट मींस आपका क्या उत्पन्न होगा, सेक्स लिबिडो, क्या उत्पन्न होगा बताओ, सेक्स लिबिडो, ऑफ सेक्स लिबिडो, यानी कि मैटिंग की, इसकी बताओ मैटिंग, क्या बताओ, मैटिंग की डिजायर होगी, क्या होगी, मैटिंग की डिजायर, ठीक है, मैटिंग की डिजायर होगी, ठीक है। इस टाइम पर 5th डे से लेकर और 14 इवन 15th डे तक, ठीक है, आया। अब देखो ग्रेजुअली फर्स्ट डे से, इससे फर्स्ट डे से लेकर और 14th डे, तो इसको फर्स्ट डे से लेकर और देखो से अटपटा लग रहा है, इंग्लिश वर्ड बोल रहा हूँ मैं ना। सेक्स लिबिडो का मतलब है संभोग करने की इच्छा, ठीक है ना, संभोग करने की इच्छा।
डिजायर का मतलब इच्छा, मेटिंग का मतलब है संभोग, ठीक है। एंजाइम, ब्लीडिंग का मतलब है रक्तस्राव, है ना, रक्तस्राव, ओके। फर्स्ट डे का मतलब है पहला दिन, ठीक है। और 14th डे का मतलब है 14वां दिन, ठीक है। तो अभी कौन सा दिन चल रहा है? नहीं ना, कुछ दिन तो चल रहा है, नहीं चल रहा है, कंफर्म हो? वेरी गुड। आया आया है, कंफर्म भी तो है, कंफर्म है, वेरी गुड, ओके। शायद तुम बताओ कौन सा दिन चल रहा है? अरे यहाँ बताओ, अरे यार यहाँ बताओ, शायद कौन सा दिन चल रहा है? 14th डे चल रहा है, बोलो बोलो, 14th डे चल रहा है सर, बोलो 14th डे चल रहा है, हैं? 14th डे चल रहा है। तो मैंने अगर पहला दिन पूछ दिया तो है कि नहीं? तो नहीं पूछेंगे, इसलिए मैंने पहला दिन नहीं पूछा। तुम तो कह रहे थे सर पहला दिन चल रहा है, लेकिन दूसरा दिन चल रहा है, कह रहे थे तुम तो है कि नहीं? ऐसे बोलते सर बोर्ड के ऊपर 14th डे चल रहा है, ऐसा चलता है कि नहीं? मेरा 14th डे नहीं चल रहा है, मेरे अंदर ओवुलेशन चल रहा है, मेरे अंदर तो स्पर्मेटोजेनेसिस है कि नहीं? है कि नहीं? आया आया कि नहीं आया बताओ? 14th डे हो गई, लगातार लगातार और 14th डे तक एनएच की कंसंट्रेशन बढ़ती जा रही है कि नहीं? और सबसे ज्यादा एनएच 14th डे को होगा, 14th डे को एनएच सबसे हाईएस्ट पीक पर होगा, होगा कि नहीं होगा? सबसे ज्यादा हाईएस्ट नंबर पर कंसंट्रेशन के अंदर अगर कोई एंजाइम प्रेजेंट होगा ओवरी के अंदर, दैट्स नेम इज लुटिनाइजिंग हार्मोन, हाईएस्ट कंसंट्रेशन के अंदर होगा उस टाइम पर, यानी कंसंट्रेशन उसकी सबसे ज्यादा होगी। इसका मतलब क्या होगा? ओव्यूलेशन, क्या होगा? ओव्यूलेशन कौन से दिन होगा? 14th हो गई। अब 14th डे को ओव्यूलेशन हो चुका है, एग बाहर आ चुका है, ठीक है। ग्राफियन फॉलिकल से कौन आ चुका है बाहर? एग। ग्राफियन फॉलिकल से एग बाहर आ चुका है 14th डे को, ठीक है। ये एग बाहर आ गया, ठीक है। अब ग्राफियन फॉलिकल 14 + 24 24th डे तक, इस कौन से डे तक? 24th डे तक किसका रिलीज करती है आपका? ईस्ट्रोजन का। किसका? ईस्ट्रोजन है प्रोजेस्टेरोन का। किसका? ईस्ट्रोजन है प्रोजेस्टेरोन का। कौन सा? ईस्ट्रोजन कम होता है, अच्छा। डिक्रीज कैसे होता है? तुमने ये पढ़ा है मेरे से? नहीं पढ़ा तुमने, कल देखी, कल की तो वो पहले वो देखना है ना, तो उसमें मैंने बता रखा है इसको कैसे डिक्रीज होगा, ठीक है। अभी मैं बताऊँ पूरा डिटेल में बताना पड़ेगा, है ना। या फिर फॉलिकल के अंदर क्या होती है? ग्रेन्युलोसा सेल्स होती है। क्या होती है? ग्रेन्युलोसा सेल्स, जो कि क्या रिलीज करती हैं आपकी 10th डे तक, क्या रिलीज करती है? ईस्ट्रोजन हार्मोन। क्या? ईस्ट्रोजन हार्मोन। 10वें दिन उनके अंदर क्या हो जाती है? डेथ, अपने आप की डेथ हो जाती है। जब उनकी डेथ हो गई तो ईस्ट्रोजन भी तो कम होगा, ईस्ट्रोजन भी तो कम होगा, इससे डिक्लाइन आएगा। ईस्ट्रोजन के अंदर क्या आएगा? डिक्लाइन। तो बढ़ेगा कब? जब उनके अंदर सेल डिवीजन स्टार्ट हो जाएगा। 4th डे को क्या स्टार्ट हो जाएगा? सेल डिवीजन। तो ईस्ट्रोजन का नंबर बढ़ेगा, लेकिन आया 24th डे, यानी 10 दिन तक का टाइम पीरियड है ये। कितने दिन तक का? 10 डेज, है कि नहीं? ये जो ग्राफियन फॉलिकल बची हुई है आपकी टर्सरी फॉलिकल है कि नहीं? ये किस में कन्वर्ट हो जाती है 10वें दिन तक? किस में कन्वर्ट रहती है ये? किस में कन्वर्ट हो जाती है? ये कन्वर्ट हो जाती है आपकी कॉर्पस हीमोरेजिकम में। किसमें? कॉर्पस हीमोरेजिकम। कॉर्पस हीमोरेजिकम में, ठीक है, होती है।
ये कॉर्पस ह्यूमरैजिकम क्या रिलीज करती है आपका प्रोजेस्टेरोन, क्या प्रोजेस्टेरोन क्या रिलीज करती है बताओ, प्रोजेस्टेरोन क्या रिलीज करती है, प्रोजेस्टेरोन, ठीक है। और ईस्ट्रोजन तो रिलीज करती है कि नहीं करती, करती है, बट ओवरी ईस्ट्रोजन रिलीज करना डिक्लाइन कर देती है इस टाइम पर, ठीक है। यानी कि ओवरी का जो ईस्ट्रोजन रिलीज है वो धीरे 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 कम हो जाता है, होता है, होता है, होता है, धीरे 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 कम हो जाता है। पर ईस्ट्रोजन ये बढ़ा देता है, कॉर्पस ह्यूमरैजिकम जैसे बढ़ेगा तो ईस्ट्रोजन का लेवल हल्का सा बढ़ेगा, हल्का सा, ज़्यादा नहीं बढ़ेगा, हल्का सा बढ़ेगा, है कि नहीं। तो फिर से सेक्स लिबिडो होगी, क्या होगी बताओ, फिर से सेक्स लिबिडो होगी, होगी कि होगी, ईस्ट्रोजन की वजह से सेक्स लिबिडो होगी। और प्रोजेस्टेरोन बढ़ेगा, प्रोजेस्टेरोन का लेवल तो बढ़ेगा ही बढ़ेगा। ये क्या करेगा आपका जो यूट्रस है, क्या है, यूट्रस है, क्या है बताओ, यूट्रस की लेयर कौन सी है, एंडोमेट्रियम, एंडोमेट्रियम है, क्या है बताओ, एंडोमेट्रियम। उसके अंदर सेल डिवीजन, सेल डिवीजन को क्या कर देगा, स्टार्ट करेगा कि नहीं करेगा, सॉरी ईस्ट्रोजन करेगा, ईस्ट्रोजन सेल डिवीजन को स्टार्ट करेगा, ठीक है। ईस्ट्रोजन क्या करेगा, सेल डिवीजन को स्टार्ट। तो प्रोजेस्टेरोन क्या करेगा, सेल प्रोलिफरेशन करेगा, क्या करेगा बताओ, सेल प्रोलिफरेशन, सेल प्रोलिफरेशन यानी कि सेल की जो लाइफ है, लाइफ क्या है बताओ, लाइफ, उसको इंक्रीज करेगा प्रोजेस्टेरोन। तो तभी तो कहते हैं प्रोजेस्टेरोन गर्भाशय का हार्मोन है, गर्भाशय अवस्था को बनाए रखता है प्रोजेस्टेरोन हार्मोन, है कि नहीं। अगर किसी को अबॉर्शन करना है तो एंटी प्रोजेस्टेरोन हार्मोन की गोलियां आती हैं, आती कि नहीं आती, 2, 3, 4, 5 दिन तक ले लो, प्रोजेस्टेरोन का लेवल डिक्लाइन, खत्म, खत्म, अबॉर्शन हो जाएगा। अबॉर्शन, मोस्टली अबॉर्शन होने के पीछे रीजन क्या है, प्रोजेस्टेरोन का लेवल डिक्लाइन होना, क्या प्रोजेस्टेरोन का लेवल डिक्लाइन, कहते हैं ना बच्चा गिर गया, ऐसे ही होता है, प्रोजेस्टेरोन का लेवल डिक्लाइन हो गया, यूट्रस है, यूट्रस के अंदर डिक्लाइन हो गया है, अच्छा अच्छा ठीक है। तो एंडोमेट्रियम के अंदर सेल डिवीजन तो क्या हो रहा है, बट लाइफ नहीं बढ़ रही है, नहीं बढ़ रही, तो टूट टूट ले लेंगी सेल, टूट के खत्म होगी सेल्स, और उन सेल्स के साथ में, उन सेल्स के साथ में एम्ब्रियो को क्या है, कनेक्शन, उन सेल्स के साथ में एम्ब्रियो का कनेक्शन है। जब वो सेल ही खत्म होगी तो कनेक्शन रहेगा, नहीं रहेगा, तो जाएगा बाहर, एम्ब्रियो बाहर, बाहर होगा क्या होगा, बस इतना सिंपल सा रीजन है कि नहीं। तो इनकी अगर सेल, इस वाली सेल की मेरे को लाइफ बढ़ानी है, क्या प्रोजेस्टेरोन का लेवल बढ़ा के रखना है या फिर मेंटेन करके रखना है, तभी तो गर्भावस्था प्रेगनेंसी मेंटेन रहेगी, है कि नहीं, है कि नहीं बताओ, रहेगी कि रहेगी। प्रेगनेंसी मेंटेन कैसे करेंगे अपन, प्रोजेस्टेरोन का लेवल मेंटेन करेंगे, आया। और अबॉर्शन कैसे करेंगे, प्रोजेस्टेरोन हार्मोन की गोलियां दे देंगे, दिन में 3 टाइम, कितना, दिन में 3 टाइम, बोलो 3 टाइम देंगे, बोलो बोलो बोलो, तुम लोगे नहीं ना, 3 टाइम देंगे, बोलो 3 टाइम देंगे, 3 टाइम देंगे, आया। लेंगे और देंगे में बहुत अंतर है कि नहीं, आया समझ में, आया। प्रोजेस्टेरोन लेवल आ गया। अब इसको क्या बोलते हैं अपन, कार्पस कॉर्पस ह्यूमरैजिकम। ये 10 दिन तक आपका ईस्ट्रोजन है प्रोजेस्टेरोन रिलीज करती है, आया, आया। अगर फर्टिलाइजेशन हो जाता है, क्या बताओ फर्टिलाइजेशन, तो ये कार्पस ह्यूमरैजिकम 9th मंथ तक, 9 महीने तक क्या रिलीज करती है आपका ईस्ट्रोजन है प्रोजेस्टेरोन। इफ फर्टिलाइजेशन अकर, ठीक है। तो ये कार्पस ह्यूमरैजिकम खत्म नहीं होती है, ये कार्पस ह्यूमरैजिकम मेंटेन रहती है, ठीक है। अगर फर्टिलाइजेशन नहीं हुआ तो 11वें से तो 24वें दिन से लेकर 28 दिन, 4 दिन बचे ना, 4 दिन बच गए, तो ये यहाँ से लेकर और यहाँ तक कन्वर्ट हो जाती है कॉर्पस एल्बिकेंस में, किसमें, कॉर्पस एल्बिकेंस, इसमें एल्बिकेंस के अंदर किसके अंदर कन्वर्ट हो जाती है,
कॉर्पस एल्बिकेंस, ये देखो कॉर्पस एल्बिकेंस के अंदर कन्वर्ट हो जाते हैं, ठीक है। अब इस कॉर्पस एल्बिकेंस के अंदर ऐसे फाइबर्स का जमा स्टार्ट हो जाता है, इसके अंदर ब्लड बढ़ जाता है। क्या बढ़ जाता है बताओ? ब्लड। क्या बढ़ जाता है? ब्लड। तो इसको अब अपन क्या बोलते हैं? कॉर्पस लूटियम। क्या? कॉर्पस लूटियम। क्या बोलते हैं? कॉर्पस लूटियम। जैसे ही कॉर्पस एल्बिकेंस बनेगी, कॉर्पस लूटियम के अंदर जैसे ही फाइबर्स, क्या बताओ? फाइबर्स बनना स्टार्ट हो गई, ईस्ट्रोजन प्रोजेस्टेरोन लेवल डिक्लाइन, डिक्लाइन खत्म, खत्म, प्रोजेस्टेरोन खत्म, प्रोजेस्टेरोन का लेवल खत्म, ईस्ट्रोजन का लेवल खत्म, खत्म हो गया, खत्म। आप बताओ अब सेल डिवीजन, जो एंडोमीट्रियम है, क्या है? एंडोमीट्रियम, उसके अंदर सेल डिवीजन क्या हो चुका है? स्टॉप। ईस्ट्रोजन खत्म और प्रोजेस्टेरोन लेवल भी तो खत्म। अब सेल को अपन को मेंटेन करना नहीं, अब खत्म करना है। सेल तो अपोप्टोसिस करेगी। जब सेल अपोप्टोसिस करेगी तो सेल्स, जो न्यूक्लियस की जो सेल्स है, ऐसे ऐसे ऐसी सेल्स है, टूट के गिरेंगी, टूट के गिरेंगी। और जो आपका ओवम है वो फर्टिलाइज नहीं हुआ है, के अंदर फर्टिलाइज नहीं हुआ है, नहीं हुआ है, इसका आया ही नहीं है। तो ओवम से कह दिया जाओ बाहर जाओ, आया ही नहीं, हमारे शंका आया ही नहीं, तो क्या करना है तुम्हें? तो तुम भी खत्म हो जाओ। अपोप्टोसिस ही कर लेगा वो। क्या कर लेगा? अपोप्टोसिस। 24 आवर्स के बाद में वो क्या कर लेगा? अपोप्टोसिस। क्या कर लेगा बताओ? अपोप्टोसिस कर लेगा, करेगा कि करेगा? कर लेगा, आराम से करेगा, बड़े आराम से करेगा, क्यों करेगा? करेगा। खत्म, सुबह खत्म, यूट्रस के अंदर भेज देंगे। यूट्रस से ये जो सेल्स है एंडोमीट्रियम, कौन सी बताओ? एंडोमीट्रियम, ये जो लेयर्स बनाई है अपन ने, सेल से बनाई है अपन ने, अब उसको मेंटेन करने से कुछ फायदा तो है ही नहीं, क्योंकि चाहे बताया ही नहीं, प्लांटेशन हुआ ही नहीं है कि नहीं? प्रोजेस्टेरोन लेवल का खत्म। इवन मैं ये अगर कोई लड़की है, इसके अंदर अगर फर्टिलाइजेशन नहीं भी होता है, अगर मैं इसके अंदर प्रोजेस्टेरोन की गोलियां दे देता हूँ लगातार, प्रोजेस्टेरोन ईस्ट्रोजन की गोलियां, तो ये धीरे धीरे विदाउट फर्टिलाइजेशन ऐसे हो जाएगी 9 मंथ तक। क्योंकि अपन को क्या करना है? अपन को पेट में बढ़ाना है, लेकिन खाना खा के बढ़ा लेंगे, ऐसे नहीं खाना खा के बढ़ा लेंगे, ऐसे नहीं क्या बनाओ, खाना खा के बढ़ा लेंगे। इतना नहीं बढ़ेगा जितना कि 9 मंथ के बाद हम बेबी से बनता है, थोड़ा बहुत तो बढ़ेगा, मजबूत हो जाएगा, यूट्रस क्या हो जाएगा? मजबूत हो जाएगा। और अगर यूट्रस के अंदर ऐसे सेल्स बनने स्टार्ट हो गई लगातार, तो आपको क्या हो जाएगा? यूट्रस कैंसर, यूट्रस का कैंसर। तो लगातार अगर आपने प्रोजेस्टेरोन की गोलियां ले ली तो भी मरोगे, नहीं ली तो भी मरोगे, नहीं? तो मरना तो निश्चित है कि नहीं? एंडोमीट्रियम सेल्स का मरना तो क्या है? निश्चित है, उनको कोई रोक सोच सकता है? तो एंडोमीट्रियम की जो लेयर्स है वो टूट के गिर गई, टूट के ब्लड के साथ में गिर गई, ब्लड। एंडोमीट्रियम के अंदर ब्लड भी तो होगा, ब्लड वेसल्स होंगी, ब्लड होंगी, आरबीसी होंगी, वो साथ में गिर गई और फर्स्ट डे से ब्लीडिंग स्टार्ट। जैसे ही फर्स्ट डे ब्लीडिंग स्टार्ट होगी, सेंस किसको जाएगा? ब्रेन को। किसको? ब्रेन को। किसको सेंस जाएगा? ब्रेन को। फिर किसको सेंस जाएगा? हाइपो थैलेमस को। किसको सेंस जाएगा? हाइपोथैलेमस किसको सेंस करेगा? एंटीरियर पिट्यूटरी को। किसको? एंटीरियर पिट्यूटरी को। किसको बोलो? एंटीरियर पिट्यूटरी को बोलो, एंटीरियर पिट्यूटरी को करेगा। एंटीरियर पिट्यूटरी को पता लगा ब्लीडिंग हो चुकी है, फर्स्ट डे क्या हो चुकी है? फर्स्ट हो चुकी है। अरे नालायक लोग, बोर्ड पे ब्लीडिंग हो चुकी है, ऐसे बोल। फर्स्ट डे कब चुकी है? बोर्ड पे ब्लीडिंग हो चुकी है, बोल बोलो। बोर्ड पे ब्लीडिंग हो चुकी है, बोलो। हाँ ऐसे पूरा करो, पूरा आंसर दिया करो, है कि नहीं?
परसेंटेज रीडिंग हो चुकी है, नहीं हो चुकी है, वोट हो चुकी है ना, वो हो गई रीडिंग, वोट, वेरी गुड। फर्स्ट डे रीडिंग हो चुकी है, सेल्स किसको गया, ब्रेन को, ओके रीडिंग हो चुकी है। फिर हाइपोथैलेमस भैया एक्टिव हो जाओ, ब्रेन क्या कहेगा, हाइपोथैलेमस भैया रीडिंग हो चुकी है, तो तुम एक्टिव हो जाओ। तो क्या रिलीज करूँ मैं, बताओ क्या रिलीज करूँ, तो GRH रिलीज करो ना, GRH क्या बताओ, GRH गोनेडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन। ये किसके ऊपर वर्क करेगा, एंटीरियर पिट्यूटरी के ऊपर। पिट्यूटरी के ऊपर कहना गलत है, पिट्यूटरी के अंदर दोनों ही आ जाते हैं, लेकिन नहीं, तो एंटीरियर पिट्यूटरी के ऊपर। तो एंटीरियर पिट्यूटरी क्या रिलीज करेगा, FSH, क्या FSH एंड लो कंसंट्रेशन के अंदर LH आया, क्या रिलीज करेगा, FSH एंड LH। ये कहाँ जाएंगे आपके ओवरी के पास में, किसके पास में, ओवरी। आ गए FSH LH आ चुके हैं, FSH LH आ चुके हैं, आ गए, आ गए। प्राइमरी फॉलिकल के पास में FSH और LH आ चुका है, ओके आ चुका है, ठीक है। ओवरी के पास में FSH पहुंच चुका है, ठीक है। तो FSH की वजह से ओवरी क्या रिलीज करने लग जाएगी, ईस्ट्रोजन। क्या बताओ, ईस्ट्रोजन। इसकी वजह से, FSH की वजह से, क्योंकि FSH आ चुका भैया। ईस्ट्रोजन बनाने वाली जो सेल्स हैं आपकी, ईस्ट्रोजन सिंथेसाइजिंग सेल्स है, उनके पास में FSH का रिसेप्टर है। अब जैसे ही FSH बाइंड करेगा तो वो क्या बनेगी, ईस्ट्रोजन बनाएंगी, तो लगातार बनाती जाएंगी, 14 डे तक तो लगातार बनाएंगी, क्योंकि FSH का लेवल भी तो तभी तक बढ़ेगा, बढ़ेगा कि नहीं बढ़ेगा। FSH धीरे धीरे बढ़ रहा है, ईस्ट्रोजन बढ़ रहा है, एकदम से LH बढ़ जाएगा, वो रिलेशन बढ़ जाएगा। ग्राफिन फॉलिकल के अंदर सेल डिवीजन स्टार्ट, सेकेंडरी फॉलिकल, टर्सरी फॉलिकल, ग्राफिन फॉलिकल, 14th डे और न्यूमेरिकल कार्पासोडियम, फिर दोबारा से रिलीज होगा, एंडोमीट्रियम लॉस, देन दोबारा से 28 डे की साइकिल ऐसे चलती रहती है। आया समझ में, आ गया। आप देखो FSH बढ़ रहा है, फर्स्ट डे से तो बढ़ रहा है, सेकेंड डे, थर्ड डे, फोर्थ डे, ईस्ट्रोजन फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, 6th डे को एकदम से बढ़ गया। लॉग फेज आ गई, कौन सी, लॉग फेज। कौन सी आएगी, लॉग फेज, थोड़े टाइम के लिए आएगी। फिर क्या आएगा, डिक्लाइन आएगा। कौन से दिन आएगा, 8th या 9th डे, 10th डे मान लो, तो 9th डे प्रिसाइजली, 8th या 9th डे प्रिसाइजली डिक्लाइन आएगा। एंड देन क्या आएगा, उसके बाद में क्या आएगा, लॉग आएगा दोबारा से। क्यों आएगा लॉग, क्योंकि ओवरी अब एक्टिव हो चुकी है, कंप्लीटली ओवरी क्या हो चुकी है, एक्टिव, कंप्लीटली ओवरी, ठीक है भैया। FSH है, FSH और LH अगर रिलीज नहीं हो, अगर रिलीज नहीं होंगे तो क्या अंडाणु बढ़ पाएगा, नहीं, तो फीमेल बिकम इनफर्टाइल। क्या बताओ, फीमेल बिकम इनफर्टाइल, होगा, बना पाएगी, नहीं। FSH नहीं आए तो मेंस्ट्रुअल साइकिल नहीं आएगा, LH नहीं आए तो मेंस्ट्रुअल साइकिल नहीं आएगा। एक भी अगर हार्मोन कम रह गया ना, एक भी, तो गड़बड़ी हो जाएगी। क्या हो जाएगी, गड़बड़ी, ठीक है। आया, अब देखो काम की बात, काम की बात आ गई, ओके ऑनलाइन वालों, अब काम की बात है। ये तो रही पढ़ाई की बात, अब काम की बात है, ठीक है। आपका 14th डे को क्या चुना, ओव्यूलेशन, तो ठीक है। तो 14th डे से लेकर 13th डे, ये 13th डे, ठीक है, ओके। आ गया, आगे नहीं आ गया बताओ, आ गया 15 अगस्त, 15, ओके। आज कितनी तारीख है, 2 अगस्त, 2 और 13 15 है ना। और करो, कितना हो गई, 29 की 31, 31, ठीक है, 2 29, ठीक है।
चलो ये 29 तारीख है, ठीक है। कौन सी तारीख है? 29 तारीख और 13वां दिन, ठीक है। कौन सा? 13वां दिन है और 29 तारीख है, 29वां दिन नहीं है, ठीक है। 29 तारीख है, ओके। 29 तारीख को क्या आ चुका है बताओ? एलएच का लेवल बढ़ना स्टार्ट हो चुका है, ओवल्यूशन हो चुका है 13 और 14 दिन को, ठीक है। 13वें और 14वें दिन को, तो 13, 29, 30, चलो ये 29 31 है, ठीक है। 31, ठीक है। 31 है, ठीक है। आया? अब आएगा, है कि नहीं? ये कौन सी तारीख है? 31 तारीख है, ठीक है। 14 दिन को ओवल्यूशन हो चुका है और ओवल्यूशन के बाद में फैलोपियन ट्यूब के अंदर 1 दिन तक रहता है, यानी कि 15 दिन तक, और 1 दिन एक्स्ट्रा लेके चलते हैं 16 दिन, ठीक है। तो 31, 1, 2, 3, ठीक है। 31, 1, 2, 3 आया? आया? यानी कि अपन का जो फैलोपियन ट्यूब है, क्या है? फैलोपियन ट्यूब के अंदर ओवम कब कब रहेगा? एक तो 13th डे को, 14th डे को, 15th डे को और 16th डे को। इस टाइम जोन को अपन बोलते हैं डेंजर जोन। क्या बताओ? डेंजर जोन। क्या बोलते बताओ? डेंजर जोन, ठीक है। आया? आ गया? उसके बाद में ओवम खत्म। उसके बाद में क्या बताओ? ओवम खत्म। कितने? 16 दिन हो गया। 10 कितने हो गए? 16 और 10 31, 1, 2, 3 तारीख हो गई। 3 और 10 कितने हो गए? 13 और डे कौन से हो गए? डे कितने हो गए? 13 तो दिन हो गए। डे कौन से हो गए? 16 और 10 कितने? 26 डे हुए। 26 कटी नहीं, 26 डे हुए खत्म। 28 का खत्म, 26 डे आ गया। 26 तारीख कितनी हो गई? 13 तारीख, ठीक है। 13 तारीख, ओके। 13 तारीख, 14 तारीख को क्या आ चुकी है? फर्स्ट रीडिंग आ चुकी है। 14th डे, 14th तारीख को, 14 तारीख को, 15 दिन को भी रीडिंग आ चुकी है, ठीक है। 15 अगस्त को, ठीक है। 15 अगस्त, ठीक है, ओके। अब किसी के अंदर 3 दिन होती है, किसी के अंदर 4 दिन होती है। मान के चलो इसके अंदर 3 दिन की रीडिंग है, ठीक है, ओके। अब देखो 16वां दिन, 16 जो 16 तारीख है, 16 और 17, 18, 19 और 20 से लेकर ये 29 तक, ठीक है। तो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, ये यहाँ से लेकर और यहाँ तक का जो टाइम दिया है 50 डेज से लेकर और ये 13 दिन, कितने दिन हो गए? कितने दिन रहे? 13 - 5 करो, 8। तो ये जो टोटल 8 डे है, 8 टोटल 8 डे है, वो कैसे हैं आपके? शेप पीरियड है। कैसे बताओ? शेप पीरियड है। ये तो ये 8 दिन, तो ये 50 डे से लेकर और 13 डे से 1 दिन पहले, ठीक है। ये तो क्या है? शेप पीरियड है, ओके। और यहाँ से 16 तारीख से लेकर और 28 तारीख तक ये सी पीरियड है, ठीक है। 17वां दिन से लेकर और 28 डे तक ये सी पीरियड है। ये कितने हो गए बताओ? ये कितने हो गए? है 13। ये 13 दिन हो गए, 13 ही हो गए। हाँ ये 13, 8 और 3, 11 दिन हुए, 11। हाँ तो 11 और ये कितने हो गए? 8। तो यानी कि आपके पास में कितना टाइम है? 19 दिन। टोटल कितने डेज है आपके पास? वो है 19 to 20 डेज मान के चलो, ठीक है। यानी कि 18 से 19 में अप्रॉक्सीमेटली, ठीक है। 18 से 19 डेज ये शेप पीरियड है। ये क्या है बताओ? शेप पीरियड, ठीक है। तो यहाँ तक ब्रीडिंग खत्म, 15 तारीख को ब्रीडिंग खत्म, ठीक है। ओवम है ही नहीं यहाँ से लेकर यहाँ तक, ठीक है। तो 16 तारीख को क्या करना है अपन को? 16 तारीख को क्या करना है बताओ? 15 अगस्त को बनाना है, ठीक है। क्या करना है? 16 तारीख को क्या बनाना है? 15 अगस्त, ठीक है। आया? तो ये कौन सा कहलाता है आपका? शेप पीरियड। आया समझ में? आया समझ में? आया समझ में? आया? तो 16 तारीख को क्या बनाएंगे अपन? 15 बोलो क्या बनाएंगे? 15 अगस्त।
ठीक है, आया? अरे आया समझ में बोलो, आया कि नहीं आया? आया? आया कि नहीं आया? और अब इस दिन अपन क्या बनाएंगे? इस दिन क्या बनाएंगे? ये 13वें दिन से लेकर 16वें दिन तक इस दिन बनाएंगे क्या? 26 जनवरी। क्या बनाएंगे बताओ? 26 जनवरी। ठीक है, आया समझ में? तो क्या आ जाएगी आपके मतलब प्रेगनेंसी। ठीक है, प्रेगनेंसी रोकनी है तो अपन क्या बनाएंगे? 15 अगस्त। और करनी प्रेगनेंसी तो 26 जनवरी। ठीक है, आया समझ में? आया कि नहीं आया? आ गया? प्रेगनेंसी रोको 26 जनवरी बनाओ, सॉरी करो, प्रेगनेंसी के लिए क्या करेंगे? 26 जनवरी बनाएंगे और प्रेगनेंसी रोकने के लिए 15 अगस्त। आया? वेरी गुड, ओके वेरी गुड, समझ में आ गया? ऑनलाइन वालों ठीक है, तो 26 जनवरी और 15 अगस्त अपन इसे ठीक है, ओके बाय बाय टाटा सी यू। ठीक है, तो क्या बनाना है तुम्हें बताओ? 15 अगस्त या 26 जनवरी? सर किसी तो दूसरे दिन है ये हमारी जिंदगी में, तुम बताओ तुम्हें 15 अगस्त बनाना है 26 जनवरी? दोनों बनाने हैं ना, दोनों बनाने हैं ना? अरे मिलेंगे मौका, अरे कैसे नहीं बनाओगे? मौका मिलेगा, सभी को मौका मिलेगा, सभी को मौका मिलेगा अपनी चीज को ट्रांसफर करने का, मिलेगा कि नहीं मिलेगा? ठीक है, सभी को मौका मिलेगा, सभी को मिलेगा, तुम्हें भी मिलेगा, टेंशन मत लो, तुम्हें भी मिलेगा, सभी को मौका मिलेगा। ठीक है, तो सभी 26 जनवरी और 15 अगस्त सभी बनाएंगे। ओके टाटा सी यू, तुम भी बनाओगे ऑनलाइन वालों? टाटा सी यू, बाय बाय। आ गया? तो कितनी मिनट की होगी?